जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें इस सेट में जो एक तरीके से सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वही सीक्वेंस इसमें भी फॉलो हो रहा है, और वो सीक्वेंस इन चारों में से भी किसी एक में फॉलो होगा। 1 मिनट दोस्तों, पेन हमें लग रहा है। हाँ दोस्तों, तो जो इसमें फॉलो करता है वही फॉलो इसमें भी करता है। दोस्तों तो अब पेन काम करने लगा। 1 मिनट, फिर से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस और सीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम लोग जिसके 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करेंगे कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग ये 150 सेट्स को कंप्लीट करेंगे, और ये हम करीब 30 जून तक 30 जून तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे पूरा 150 सेट। दोस्तों अगर आप एक सेट को एक दिन में कर रहे हैं तब भी ये कम से कम नहीं तो 5 महीने चलने वाला है। मैं आपको 30 जून तक इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। कल से इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें जो द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब रहते हैं 20 वोकैब अप्रोक्स में कल से रहेंगे दोस्तों। आज सिर्फ इसमें 100 क्वेश्चन ही करेंगे, कल से इसमें कुछ बढ़ेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए जो 14 जुलाई 2023 को सीरियल 2023 को ईयर 1 में जितने भी क्वेश्चन हुए थे 100 क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले रीजनिंग है तो रीजनिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है सिलेक्ट द सेट व्हिच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। दोस्तों जो इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो सीक्वेंस इसमें भी फॉलो हो रहा है, तो उसी प्रकार से इन चारों में भी वही सीक्वेंस फॉलो होगा, लेकिन किस में होगा उसका आपको पता करना है। तो इसमें देखेंगे कि इसका क्या हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, 9 27, 27 प्लस 30 हो रहा है, आ रहा है इसका 30, 30, 33, 33 आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यही सेट फॉलो हो रहा है कि इन दोनों का गुणा +3। ठीक है। अब इसमें देखेंगे 9 6 54, 54 और 3 कितना करेंगे, 57 हो जाएगा। 40 नहीं होगा तो ऑप्शन ए कट गया। नेक्स्ट है 8, 8 28 64 और 3 67, 74 नहीं हो रहा, गलत है। 12 3 36, 3 39, ये फॉलो हो रहा है। लेकिन ये भी देख लेते हैं 9 7 63, 63 और 3 66 होता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे बताना है इन चारों फिगर में से कौन सा फिगर यहाँ सुटेबल होगा। अब देखिए इसका सीक्वेंस क्या चल रहा है। यहाँ पे ये वर्ग दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, आगे दिया हुआ, लेकिन क्या हुआ ये एक तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कलरफुल था, ये कलर नहीं है, कलरलेस है। सो अब इसमें आगे क्या हुआ, ये फिर नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया लेकिन कलर हो गया, मतलब पहले कलर फिर ना कलर फिर कलर। ठीक है। अब की बार ये यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पे आएगा, और रंगीन नहीं रहेगा, मतलब ब्लैक नहीं रहेगा, व्हाइट ही रहेगा। तो इसमें कौन कौन सा है, ये ब्लैक है, ये देखिए ये ब्लैक है, ये नहीं होगा। यहाँ पे कॉर्नर पे बन ही नहीं रहा, ये बन ही नहीं रहा, दो में बन रहा है। ठीक है। अब आगे देखेंगे। देखिए ये इसमें कॉर्नर किसमें है, किसके है, सेंटर की तरफ है ना कॉर्नर। आगे चल के क्या हो गया है, इधर इस किनारे की तरफ हो गया है, और जो ये बीच में है सेंटर की तरफ सीधी रेखा हो गई है। फिर इसमें जो ये कॉर्नर है ये सेंटर की तरफ हो गया है। अब की बार मतलब ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है। तो अब इस तरीके से कौन सा है, देखिए इसमें मतलब ये ऐसे बनेगा कि कॉर्नर जो है एकदम साइड पे रहेगा, तो इसमें ही रहेगा, मतलब ये नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए इसमें सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए पी है, पी के बाद आर, पी में दो जोड़ेंगे तो आर आएगा, आर में दो जोड़ेंगे तो टी आएगा, टी में दो जोड़ेंगे तो वी आएगा।
अब बी में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स किसमें किसमें है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, दो कट गए, एलिमिनेट हो गए। दोस्तों रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं तो रीजनिंग में आप ये देखिए कि क्वेश्चन जितने आंसर हो सके ऑप्शन उसको एलिमिनेट कीजिए एक तरीके से, जिससे आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे जी, जी के बाद में एच, जी के बाद में एच, एक नंबर बढ़ा, एच के बाद आई, आई के बाद जे के बाद में फिर क्या आएगा, के आएगा। अब देखिए के किस में है, के इसमें ही है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एलिमिनेशन ट्रिक बहुत ही यूजफुल होती है एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि अब फिल क्या क्या किया जाएगा। देखिए आर दिया हुआ है, आर यहाँ पे दिया हुआ है, आर के बाद यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एन आना। देखिए आर के बाद में एम का तो नहीं पता, लेकिन एन कंफर्म है ना, तो यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, और एन के पहले एम भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एम एन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एम एन दिया हुआ है, मतलब ये एन दिया हुआ है। अब यहाँ हो गया एक पूरा हो गया, क्या एक सीक्वेंस पूरा हो गया। अब आगे देखेंगे, आर के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद में फिर ओ होगा, ओ के बाद में डी होगा। अब यहाँ पूरा हो गया, फिर उसके बाद आर होगा, आर के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद में ओ के बाद में डी, डी के बाद में आर। ठीक है, डी के बाद में फिर सीक्वेंस क्या हो गई, आर आया, आर के बाद में फिर यहाँ पे एम हो जाएगा, एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ के बाद में डी आएगा। तो अब इसमें देखेंगे डी लास्ट में, ये वाला ऑप्शन कट गया है इसे, डी लास्ट में आएगा। ठीक है, डी के बाद में एम आया है। अब आगे से देखेंगे एम एन, एम एन ये कट गया क्योंकि एन एम दिया हुआ, बाकी एम एन आया है। अब देखिए इसमें थर्ड वाले में ऑप्शन ओ भरा जाएगा या डी भरा जाएगा, तो डी यहाँ पे है, पहले ओ भरा जाएगा, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ ये देखिए, अब इसमें देखिए इसमें क्लॉकवाइज ये अगर कॉर्नर पे जा रहा है, इसके बाद ये यहाँ पे आया। ठीक है, इसके बाद में फिर ये यहाँ पे आया, मतलब ये घूम के यहाँ पे गया, तो फिर यहाँ पे आया। अब की बार में ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन कौन सा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ठीक है, दो में है। अब देखिए ये दिशा नीचे की तरफ है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से है ना, फिर उसके बाद इस तरीके से आया है, ये तीर देखो इस तरीके से घूम रहा है, फिर ये इसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से घूमा। अब की बार कहीं ना कहीं इस तरीके से घूम रही है इसका, तो इसमें किस तरीके से घुमा है, देखिए दो तो एलिमिनेट हो गए थे, दो बचे थे, तो अब की इसमें इस तरीके से था, तो इस तरीके से तो बनना नहीं था, अब की बार इस तरीके से जाना था, तो इस तरीके से एरो, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसको देखिए, 12 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 80 दिया हुआ। ठीक है, फिर नीचे दिया है 16, 10 और 131 दिया हुआ है। देखिए इसको क्या करेंगे, 12 12 12 का और करेंगे 144 हो गया। ठीक है, और 144, अब इसका क्या करेंगे, 8, 8 को जो है 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 का करेंगे क्यूब, क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64, 64 किया तो कितना आ गया, 80 आ गया ना, मतलब ये सेटिस्फाइड है। बाकी आगे ये भी तो सेटिस्फाई करना रहेगा, नहीं एक में अगर फॉलो हो रहा दूसरे में नहीं फॉलो हो रहा तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए 60 है, 16 है, 16 को और ये है 10, 10 को भाग करेंगे 2 से, ये कितना आ गया, 5, 5 क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 125, 125 हो गया ना। आपको क्यूब 30 तक रटे हुए होने चाहिए, 30 तक। ठीक है, और जो टेबल्स हैं वो कम से कम नहीं तो 50 तक तो रटे ही होने चाहिए आपको। अब ये देखिए 125 हो गया, और ये 16 और 16 60 या कितना होता है, मतलब वर्क करें इसका तो कितना होगा, 256 हो, और 256 में 125 घटे कितना आएगा, 131 आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि पहले का वर्क करना है और दूसरे का डिवाइड दो करके उसका क्यूब करना है। तो इस तरीके से देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें देखेंगे 11 की रही है 121 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, ये नहीं होगा। फिर नीचे वाले में क्या करेंगे, 13 तिरंगा 169 होता है, 169। अब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूना 8, अगर 8 डिवाइड करेंगे 160 आएगा, नहीं 161 आएगा। इसको करेंगे 14 14 या 196, 196। अब यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, 6 36 छके 216। ठीक है, 216 ये ज्यादा हो जा रहा है इसलिए ये नहीं है। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डी वाला, डी में 9 है, ठीक है 9 है, और 6 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आ गया, 3 है, 3 3 9 3 27, 9 9 81, इसका 81 बन रहा है, और इसमें से 27 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 54 आ गया ना, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें देखिए डिक्शनरी के रूप में अरेंज करना है, तो क्या होगा,
पी के बाद में ए सभी में है, देखिए पी के बाद में ए सभी में है, ए के बाद में एन भी सभी में है, ठीक है, ध्यान से देखिए एन भी सभी में है। अब देखिए 2 आएगा पहले या 4 आएगा या 1 आएगा, कौन सा आएगा पहले? तो 2 देखना है, 4 देखना है और 1 देखना है, मतलब यही तीनों पहले देखना है। तो इसमें देखेंगे कि डी बाद में आ रहा है, ठीक है, बाकी दोनों में सी आ रहा है, सी के बाद में इसमें आर आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ए वाला पहले आएगा, ठीक है। तो इसमें से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हाँ, फिर एक के बाद में चार दोनों में है, दो दोनों में है, तीन दोनों में है। अब इसके बाद देखेंगे 6 पहले आएगा या 5 पहले आएगा। तो पी ए एन यहाँ तक दोनों में सेम है ना। फिर इसके बाद में ओ आया है, इसमें टी आया है, तो इसमें क्या होगा, ये जो पांचवा है वो पहले आएगा, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए, जिसे एंकलेट का एंकल से जिस प्रकार संबंध है, ठीक है, उसी प्रकार ब्रेसलेट संबंध किससे होता है, वृष्ट से होता है, कलाई से, इसे कलाइयों में पहना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए 12 है, ठीक है, 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कुछ अंक दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसका यहाँ से कुछ रेशन निकालना है, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका क्या किया हुआ है, इसमें जो है 12 12 इंटू 12 किया हुआ, मतलब 12 का वर्ग किया हुआ है, तो 44 होता है, ठीक है। अब इसका क्या किया हुआ है, इसमें जो 12 है, 12 को भाग किया गया है 2 से भाग किया गया कितना है 6, और 6 से किया गया गुणा, 6 के 24, 2 6 14 6 84 86, मतलब ये तो फॉलो हो रहा है रूल। अब इसमें देखेंगे 14 196 और 14 को जो 2 से भाग करेंगे तो आएगा 7, ठीक है। अब 7 को गुणा करेंगे, 7 7 छक 42, और 19 सत्ते 137 और 4 137, मतलब यही होगा कि जो इस वाले को वर्ग करेंगे और इसको 2 से भाग करके गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसा निकालने जाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे काफी दिक्कत होगी। अब क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे, तो ऑप्शन में पहले 16 का देखते हैं, तो 16 16 ही 256 का यहाँ पे। उसके बाद में क्या करेंगे, 16 का बटे 2 करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 से गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे तो कैसे, 8 से 48, अब यूनिट डिजिट 8 आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यही होगा, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं। 4 आया 25, अट्ठे 200 200 और 4 204 हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब एमओसी का एम के डब्ल्यू है, ठीक है, एमओसी का एम के डब्ल्यू है, ठीक है। और फिर उसके बाद में एस ई एल का जी यू एन है। देखिए अब क्या है इसमें, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, और एन माइनस वन कितना हुआ, एम हुआ, ठीक है। फिर उसको के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, पी माइनस वन कितना हुआ, ओ हुआ, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है, डी माइनस वन का हुआ, सी हुआ। उसी प्रकार इसमें रूल फॉलो होगा वो, कि जी का अपोजिट होता है टी, टी का माइनस वन, यस, और यू का अपोजिट एफ, ठीक है, 21 और 6 27, यहाँ पे एफ, 1 मिनट, एफ होता है, और फिर एन, एन का एम होता है, एम माइनस वन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसी प्रकार अब डी देखेंगे, डी डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू में से माइनस वन करेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू में से वन करेंगे पी हो जाएगा, के का डब्ल्यू पी होता है, पी में से O करेंगे ओ होगा, बी ओ किने दिया, दोनों में दिया हुआ है ना। आर का डबल अपोजिट आई होता है, आई माइनस वन करेंगे तो बच जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही रहता है। देखिए आप ऑप्शन भी देखते चलिए और उसको सॉल्व करने की ट्रिक भी माइंड में कहीं ना कहीं चलाते रहिए, जिससे आपको इसमें 25 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम आपको अगर समय लग रहा है तो 15 मिनट, 12 15 मिनट मैक्सिमम लगने चाहिए। इससे ज्यादा अगर लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं वीक की श्रेणी में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसको देखेंगे, ये रखा हुआ मिरर रखा हुआ, ठीक है। अब मिरर पे यहाँ पे देखना रहेगा कि कौन क्या पड़ता है। देखिए एन जो है, एन का अपोजिट इसी तरीके से एन ही रहेगा, बिल्कुल सही है, एन ऐसे ही रहेगा। टू टू देखेंगे, टू का अपोजिट इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से टू नहीं रहेगा, क्योंकि अपोजिट इस तरीके से बनता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे टू ऐसे बनता है। तो यहाँ से एलिमिनेट कौन सा हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद दो बचे, फिर डब्ल्यू सेम सेम है, बी सेम सेम है, ये भी सेम सेम है। फोर देखिए, फोर इसमें किसमें इस तरीके से फोर बनेगा नहीं, इसका अपोजिट ऐसे फोर बनेगा, ठीक है, ऐसे फोर बनेगा, मतलब ऑप्शन डी भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में एन एन है और उसके बाद में ऐसा है,
ओ एन के बाद में 2 बिल्कुल सही, यहाँ पे 4 देखिए 4 बिल्कुल सही है, 9 9 यहाँ से अपोजिट हो जाएगा, ना कि वैसे को वैसे बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको करेंगे खत्म और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें से एक भिन्न है, इसमें चारों में से उसको हमें लोगों को देखना है कि कौन सा इसमें से भिन्न है। तो देखिए डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट इसको डिलीट कर दूं। डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, ठीक है। एफ में 4 जोड़ेंगे तो जे आएगा, जे में 2 जोड़ेंगे तो एल आएगा। मतलब किसमें पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, ठीक है। यही सीक्वेंस फॉलो होना, 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। अब इसमें देखेंगे के में 2 जोड़ेंगे एम आएगा, बिल्कुल सही है। एम में 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 2 और इसमें क्यू ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा। 2 2 सीक्वेंस बना है, मतलब यह गलत होगा, ये गलत होगा। एक आगे चेक करेंगे बस, उसी से आंसर निकल आएगा। एक हम ए में 2 जोड़ेंगे तो सी आएगा, ठीक है। 2 जोड़ेंगे तो सी आएगा, और सी में 4 जोड़ेंगे तो जी आएगा, और आगे देखेंगे जी में 2 जोड़ेंगे तो आई आएगा। मतलब 2 4 2 का सीक्वेंस बन रहा है, मतलब ये वाले में नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट का लिखा हुआ है NRDVP, प्लांट का PLANT, प्लांट का लिखा हुआ है NRDVP। अब इसमें देखिए क्या सीक्वेंस बन रहा है। इसमें जो ये ए है, ए में +3 किया हुआ, ठीक है। इसमें +3 किया हुआ है, एल में +2 जोड़ा हुआ है, और पी में +2 जोड़ा हुआ। सेम वैसे ही सीक्वेंस इसमें भी फॉलो कर रहा है, तो इसमें ऐसे ही फॉलो करेगा। आर में 2 जोड़ेंगे तो टी, और जी में 2 जोड़ेंगे तो इसका आई हो जाएगा, ठीक है। उसमें आई में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और एन में 2 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, और डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा। मतलब TILFP, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट रो। देखिए अब इसमें क्या फॉलो कर रहा है। इसमें इस वाले को देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या फॉलो कर रहा है जिससे ये 53 आ रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये इसमें देखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें देखिए 6286 और इसमें से 965 आएंगे तो 1, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 9 गए 2 3, और 6 में से 1 गए 5 आ रहा है, 4 आएगा इसमें, क्योंकि एक इधर चला जाएगा। 4 3 2 1 आ रहा है। अब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 65 7 2 4 4 8, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पे 6 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 2 गए 4, 41 23 आ रहा है, ये देखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें देखिए 7 में से 6 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 9 गए 3, और 8 में से 7 में से 3 गए 4 आएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन बी ही गलत हो जा रहा है, ठीक है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट है झील का लिखा हुआ है 9476, और लैम का लिखा हुआ है 8694। तो इसमें से क्या पूछा हुआ है, एम का पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ई ए ई ए, और इसमें क्या हुआ एल, एल सेम है ना दोनों में। तो इसमें देखेंगे सेम सेम कौन सा, 9 भी सेम है, 4 भी सेम है, और उसके बाद 6 भी सेम है, 9 4 6। अब इसमें एम का क्या हो गया, 8 हो गया, और जेड का अगर पूछा हो तो 7 होता। तो यहाँ से 8 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे एल टी के है ना दोस्तों। तो एल टी के कहीं पे आ रहा है, हाँ यहाँ पे के आ रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे भी खाली है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे आएगा वही आगे यहाँ पे आएगा सीरीज फॉलो करने में। यहाँ पे एल दिया हुआ है, एल के बाद में टी आया है नहीं, तो टी के बाद में मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक खत्म हो जाएगी, सीक्वेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर आगे से वही रिपीट होगा। तो एल यहाँ दिया हुआ है, एल के बाद में टी नहीं आया है, तो टी के बाद में क्या आ सकता है, टी के बाद में यू आ सकता है।
और यू के बाद में भी देखिए आगे भी पड़ा हुआ ना, भी के बाद में आगे फिर डब्ल्यू भी आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आना चाहिए अगर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे देखिए एल टी टी के बाद में के आएगा ना, तो यहाँ पे आगे के दिया हुआ बिल्कुल दिया हुआ है, और भी के बाद में यहाँ पे भी के रहेगा। देखिए मैं पूरा बता रहा हूँ ना, ऑप्शन एलिमिनेट करने में मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये कट गया, देखिए यू आया, और के के पहले है क्या, के पहले है डब्ल्यू, के बाद में पूछा होगा तो के बाद में यहाँ पे देखिए के बाद में जे है, ठीक है। के बाद यहाँ पे जे पड़ा हुआ है, जे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से सब एलिमेंट हो गए, और ऑप्शन ए ही जे आगे आने की वजह से जे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये देखिए इसमें क्या हुआ है, 82 को और 35 को ऐड किया गया है, 117 को 2/3 से गुणा किया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, 2/3 से गुणा किया गया है, 3 3 9, 2 यहाँ पे गया, 3 9 27, 39, 39 दूना 78, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है इसमें। 18 और 27, 54, 54 गुणे 2/3, 45 होगा दोस्तों, 45 होगा, माफ करना, ऐड करने में गलती हो गई, अब यहाँ 15 15 दूना 30 हो गया, ठीक है। ये 30 हो गया, और ये यहाँ पे 78 आया, बिल्कुल सही है। अब उसी तरीके से सीक्वेंस दोनों को ऐड करेंगे, 2/3 से गुणा करेंगे। अब 21 प्लस 27 कितना हो गया, 7 1 8, और 2 48 गुणे 2/3, 3 16, और 16 दूना 32, यहाँ पे 24 आया, नहीं होगा। यहाँ पे 15 36, 15 36, 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51 गुणे 2/3, 3 से 17, 17 दूना 34, नहीं होगा। 27 33, 40 20 60, 60 गुणे 2/3, 20 20 में 40, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक में आंसर आ गया, बात खत्म, सीरीज सॉल्व। अभी इसको देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है क्यू $R, और फिर इसको दिया हुआ है, अब इसको देखें, इसमें दिया हुआ क्यू डॉलर, डॉलर कहाँ है, डॉलर है यहाँ पे, क्यू यहाँ पे डॉलर, ये है डॉलर, क्यू जो है आर की बेटी है, आर की बेटी है क्यू, क्यू पे माइनस आ गया, फिर उसके बाद क्या दिया है, आर एट द रेट एस, आर के बाद में मतलब जो है सी, जो है आर एस का पिता है, यस यहाँ पे है आर एस का पिता है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, और इसी का हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ है, एस स्टार टी, इस स्टार टी में मतलब एस टी का भाई है, तो टी का भाई है, टी का ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद यहाँ जेड, और ये डॉलर, टी डॉलर जेड, टी डॉलर जेड मतलब टी जेड की बेटी है, जेड की बेटी है, मतलब कहीं ना कहीं ये मायने रहा होगा ना, तभी तो पॉजिटिव, एक मेल और एक फीमेल, हाँ उसके बच्चे हो गए। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा क्या है, जेड का क्यू से संबंध, तो जेड का क्यू से संबंध क्या है, माँ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसको देखिए, 11 14 9 3 104, ठीक है। अब इसमें प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहाँ पर है, यहाँ पे, तो इसका माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है, और फिर उसके बाद में भाग का अर्थ जोड़ना है, भाग का अर्थ जोड़ना है, फिर उसके बाद गुणा का अर्थ भाग है, गुणा 3 है ना, और इसका क्या है, भाग है, गुणा का अर्थ भाग देना है, तो गुणा यहाँ पे आना चाहिए, इसका अर्थ भाग देना होगा। पॉजिटिव का क्या है, पॉजिटिव का है माइनस होना, यहाँ पे माइनस आएगा, माफ करना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा, -9, 9 3 को इसे काटेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 3 माइनस प्लस 104, 104 आ जाएगा, 104। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे 101 ऐड कर देंगे, 101 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ अब इसको देखिए, इसको समीकरण को कैसे करेंगे, देखिए अगर इसको भाग करेंगे, 54 86 को भाग करेंगे 54 से, तो ये होगा आगे, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो ऑप्शन जो है आंसर दशमलव में आ जाएगा या भिन्न में आ जाएगा, तो इसको नहीं होगा, ठीक। और ये लाना हमें 33 है, लास्ट में हमें इक्वल करके 33 लाना है, लेकिन अगर हम गुणा कर दे रहे हैं तो काफी ज्यादा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
तो ऑप्शन सी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एलिमिनेट कीजिए, नहीं इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये रख के देख लेते हैं, 86 माइनस यहाँ पे प्लस रख के देख लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे और इस गुणे 2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर 68 करेंगे, ठीक है, 68 करेंगे तो इसको भाग कर देंगे 2 और 2 से 2 काट देंगे, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 86 और 1 87 हो गए ना, 87 माइनस 54, 87 माइनस 54 33 आ गया ना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे मिरर रखा हो गया। मिरर इसका अपोजिट क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा तो कहीं ना कहीं तीर ऐसे रहेगा ना, ये वाला तीर ऐसे रहेगा और ये वाला ऐसे रहेगा। ठीक है, ये तीर ऐसे रहेगा इधर। अब ये ऐसा देखिए किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसमें कुछ कुछ बन रहा है लेकिन पूरी तरीके से ये जो है ये गलत हो रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। बाकी ये देखेंगे, ये भी नहीं होगा। ये देखेंगे, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी का सही रहेगा। हाँ, अब ये देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? सभी फूल गेंदे हैं, सभी गेंद फूल हैं, सभी गेंद फूल हैं। ठीक है, सभी फूल प्लेट हैं, प्लेट है और कुछ प्लेट हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? कुछ फूल गेंद हैं, कुछ फूल, कुछ फूल गेंद है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है। कुछ प्लेट फूल है, कुछ प्लेट फूल है, बिल्कुल सही है। सभी प्लेट कप है, कप और सब प्लेट नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें फिगर रख, यहाँ पे मेरे रखा हुआ है। अब इसका अपोजिट बताना है। इसके अपोजिट में ये ब्लैक आएगा इधर ना, ये ब्लैक किसमें किसमें है? देखिए ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए यहाँ से, क्योंकि नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इधर देखिए, इसमें भी ब्लैक पड़ा हुआ है, इसमें भी ब्लैक पड़ा हुआ है, इसमें भी व्हाइट है, इसमें भी व्हाइट है। बीच का देख लेंगे। अब बीच में ये इसके बगल में आना चाहिए, तो इसके बगल में ये आ रहा है, ऊपर व्हाइट है, इसका देख लेंगे। इसमें ये ऊपर है और ये रॉन्ग साइड में बना हुआ, मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा हो ब्लू के अपोजिट कौन सा आएगा, तो ब्लू के अपोजिट में कौन सा आएगा? देखिए यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड है, व्हाइट है, ठीक, और इसके बाद में ब्लू का अपोजिट ब्लैक हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग के हम लोग 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम लोग जीएस के 25 क्वेश्चंस को करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो वह कामाख्या देवी मंदिर में किया जाता है, जहाँ देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। यह असम में आयोजित किया जाता है। दोस्तों इस मंदिर में योनि माता की पूजा की जाती है, मतलब, और उनका क्या बोलते हैं उसको, जो मासिक धर्म होता है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे मंदिर को बंद रखा जाता है 3 दिनों में। यह मई से जून के महीने के बीच में किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसमें देश विदेश के कई पर्यटन भी शामिल आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। असम असम के बहुत से और भी मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर है उसके बाद? नीलेश्वर मंदिर, नीलेश्वर जी ये ऊपर दिया हुआ है, ये भी असम का ही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी और क्या रखा हुआ है? अशोकांता मंदिर, सुकांता मंदिर, देवी डोल मंदिर, डोल मंदिर, नवग्रह मंदिर, ये इतने मंदिर हैं फेमस फेमस, वो असम के हैं। बाकी क्या भुवनेश्वरी में देवी मंदिर क्या है? उड़ीसा का है। दक्षिण कालेश्वर मंदिर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के और भी मंदिर हैं, जैसे हैं कालीघाट मंदिर, कालीघाट घाट मंदिर, बेलूर मठ, बेलूर मठ भी यहीं का। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा का है, उड़ीसा में आता है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। और उड़ीसा का क्या हो जाएगा? उड़ीसा का और हो जाता है एक सूर्य मंदिर, एक हो जाता है लिंगराज मंदिर। ये उड़ीसा के 4 फेमस मंदिर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 2000, भारत की 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि कहाँ दर्ज की? 1929
27.8% दर्ज की गई मेघालय में दर्ज की गई। ठीक है, एक तीन में बता रहे हैं। उसके बाद में 25 दर्ज की गई अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद बिहार में दर्ज की गई 25.1% बिहार में दर्ज की गई। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, मेघालय, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद बिहार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को के रूप में जाना जाता था, तो उसे क्या जाना जाता था, उसे गोमत के रूप में जाना जाता था। जो वैदिक काल था, वैदिक काल में एक तरीके से जिनके पास ज्यादा अधिक गाय होती थी वह सर्वाधिक संपन्न माना जाता है। बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल ये आर्यों के द्वारा विकसित समाज था, वैदिक समाज। और इसको वैदिक काल को 1500 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में रखा गया। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक में, एक में को उत्तर वैदिक में। उत्तर वैदिक में उत्तर वैदिक में इसको 1500 से 600 के बीच में, 1500 से 1000 के बीच में, और इसको 1000 से 600 के बीच में माना जाता है। इसमें सबसे एक मैक्स मुलर इतिहासकार रहे हैं, जिनके द्वारा माना था तब कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, बाकी और इसमें थे, जैसे दुहित्री किसके लिए यूज किया जाता था, दुहित्री पुत्री के लिए यूज किया जाता था। और रवि किसके लिए यूज किया जाता था, सूर्य के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, सूर्य के लिए। और गवेषला शब्द का कोई भी एक तरीके से कोई भी हमें वो नहीं मिला है कि इसका गवेषला का कहाँ से यूज किया जाता था। बाकी इसी के अलावा और थे, जैसे सूतकार थे, रथकर थे, रथकर थे। इन्हें क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था। उसी प्रकार से पुरुष पुरुष कहा जाता था द्रुपति को। अस्पष्ट किसे कहा जाता था, अस्पष्ट कहा जाता था गुप्तचर को। उग्र किसे कहा जाता था, अपराधी को पकड़ने वाले को। ठीक है, इतने आप याद रखिए जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी नेक्स्ट देखेंगे, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है। तो ये रिपोर्ट काफी पुरानी हो चुकी है, इसका 2 सालों में एक बार इसे दिया जाता है। ठीक है, और 2020-21 में इसे 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। आप बताएंगे हंगर इंडेक्स इंडिया स्थान, हंगर इंडेक्स में मुख्य में मुख्य वही होगा, एक मिनट। हंगर इंडेक्स में बताएंगे कौन सा स्थान है, नवचार में, गलवान में, शांति में, शाली में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ये जल्दी अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी 2024 में जारी हुआ, जिसमें इंडिया की स्थान थी 30, खुशहाली और शांति में थी 126। ठीक है, हंगर इंडेक्स में 127, नवाचार में 40, और जलवायु में कौन सा स्थान, 7वां स्थान है इंडिया का। इसी में एक आता है जेंडर गैप में, तो जेंडर गैप में कितना स्थान है, 127 है। ठीक है, और हंगर इंडेक्स में 1111 है। इसको माफ करना, थोड़ा हमें जेंडर और इसका कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, बट इसमें 1111। नेक्स्ट है, 3014 मीटर ऊंची जम्पू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो वह नागालैंड में स्थित है। नागालैंड में और कौन कौन से हैं, एक है माउंट सारामती, माउंट सारापी, और एक है माउंट क्विलुंग। एक और कौन सा है, माउंट लियोन, और एक कौन सा है, माउंट पूमा। ये दोस्तों इतने माउंटेन यहाँ पे नागालैंड में है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो वह किसने जीता था? वो जीता था मल्लिका साराभाई ने। यह जो पुरस्कार था यह मीना गुजरी, मीना पटेल के ऊपर एक जीवनी बनी हुई थी, यह गुजराती फिल्म था, उसके लिए इन्हें मल्लिका साराभाई को 1975 में पुरस्कार दिया गया था। बाकी सोनल मानसिंह किसके लिए है? उड़ीसी के लिए है। और सितारा देवी, शोभना नारायण, ये है कथक के लिए। कथक में और कौन कौन से आते हैं? कथक में आते हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, राज, बिंदा दीन महाराज, दीन महाराज, सूरत देव, सूरत देव, नारायण प्रसाद, प्रसाद, माइकवा, मालविका सरकार और कुमुदनी लाखिया। ये फेमस डांसर है कथक के। बाकी उड़ीसा के भरतनाट्यम और उड़ीसी के जो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम की है, तो भरतनाट्यम के कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम के हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, हेमचंद, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई। उसके बाद में सोनल मानसिंह है ही, रुक्मणी देवी अरण्य, रुक्मणी देवी अरुंडल। उसके बाद में मृणालिनी साराभाई, साराभाई, विशानो रामगोपाल। इतने दिवस ले भरतनाट्यम है, ये सब भरतनाट्यम है, ठीक है। बाकी मल्लिका साराभाई को इसमें पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखेंगे, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो उर्मिला सत्यनारायण किसके प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं, ठीक है। अभी कथक के लिए बना बताया बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज हो गए, सूरतदेव हो गए, बिंदादीन महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, ये कथक के हैं। मणिपुर के कौन से हैं? मणिपुर के आप लोग बताइए, मणिपुर के कौन है? इसमें झावेरी बहनें आती हैं, रंजना दर्शना, रंजना हो गई, दर्शना हो गई, सुवर्णा हो गई और एक नैना हो गई। ये तीन चारों होती हैं झावेरी बहनों के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद नल कुमार सिंह हो गए, नल कुमार सिंह हो गए। उसके बाद में अमली सिंह हो गए, अमली सिंह हो गए, चार मात्र हो गई। और सविता मेहता हो गए, ठीक है। सविता मेहता हो। भरतनाट्यम के अभी हमने बताया यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए, उसके बाद में सोनल मानसिंह हो गए, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई, लीला सैमसंग हो गई, मृणाली सारमा भाई हो गई, पद्मा सुब्रमण्यम हो गए, बिस्वानु राम गोपाल हो गए। इतने भरतनाट्यम के हो गए। कथक के हमने बताया बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, ये सभी हो गए। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो बनाया गया था 1858 में। 1857 में क्या हुई थी? एक क्रांति हुई थी। उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में 1857 के बाद कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से सारे अधिकार, जो भारत सरकार के सारे अधिकार थे वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आ गए। उसमें क्या किया इन्होंने? भारत का शासन जो था सीधा कंपनी से ब्रिटिश शासन के हाथ में चले गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ? भारत में मंत्री पद का गठन किया गया। फिर उसके बाद में उसमें क्या हुआ? 15 सदस्यों का गठन किया गया, 15 सदस्य का गठन किया गया, सदस्य का गठन किया गया। उसमें क्या है? उसमें 8 थे ब्रिटिश पार्लियामेंट, 7 कंपनी से। फिर उसके बाद में मुगल को समाप्त कर दिया, मुगल पद समाप्त, सचिव पद का उदय किया गया, भारत सचिव पद का उदय किया गया। उसके बाद में जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को क्या कर दिया था? खत्म करके वायसराय कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग थे और प्रथम वायसराय भी कैनिंग थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ
और बोर्ड ऑफ काउंसिल को, इन दोनों को खत्म कर दिया। ठीक है, 1857 हुआ। बाकी 1813 में क्या हुआ था, कंपनी के द्वारा चाय और चीन को छोड़ के बाकी सभी व्यापार पे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बाकी 1857 में क्रांति हुई थी, और आगे हम लोग बताएंगे कि 1837 में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। फिर निम्न है, कौन सा जलमार्ग भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो कौन करता है? नेशनल वाटरवे नंबर 2 क्या करता है? नेशनल वाटरवे नंबर 2 क्या करता है? डोगरी से सागर वाटर, जो 691 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहाँ से है? हल्दिया से इलाहाबाद है। और इसकी लंबाई कितना है? 1620 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर वे नंबर 3। वाटर वे नंबर 3 है कोलम से है कोट्टापुरम। कोट्टापुरम तक है ये। ठीक है, और फिर उसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर 4 काकीनाडा से काकीनाड से मरकानम तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हराकर कितने वर्षों के बाद ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र टीम बन गई है? तो उसके बाद में 1998 में हराया था, उसके बाद में 2021 में जाके उसे गाबा में हराया है। अब आप बताएंगे कि 2023 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 में अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को मिला है। मोहम्मद शमी को मिला है। ठीक है, ब्लाइंड क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है? ब्लाइंड विकेट में किसे मिला है अर्जुन पुरस्कार? अजय कुमार को मिला है। 2023 में मेजर ध्यानचंद को मिला है। मेजर ध्यानचंद। सात्विक साईराज को मिला है। तो किसे मिला है? चिराग रेड्डी। चिराग रेड्डी को मिला है, 2 लोगों को मिला है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ए द्वारा आर्टिकल नंबर 51 में ऐड किया गया। किसकी समिति पे? सरदार शरण सिंह समिति। सरदार शरण सिंह समिति। ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामिक पाकिस्तान में ब्रिटेन भारतीय साम्राज्य के विभाजन की घोषणा की। तो कब की थी? 3 जून 1947। माउंटबेटन जी घोषणा करते हैं, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जी घोषणा करते हैं। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 3 जून 1947 को ये घोषणा करते हैं। नेक्स्ट है, स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 176 है। आर्टिकल 76 है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सिर्फ वोटिंग में भाग नहीं कर सकता, किसी भी सदन में बैठ सकता है और भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है। राज्य का जो एडवोकेट जनरल होता है, इसके लिए आर्टिकल नंबर 165 होता है। ठीक, 165 होता है। बाकी भारत के न्यायाधीश जो होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कानून मंत्री एक राजनीतिक पद है। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में
दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म को शुरू किया था कौन किया था? बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोदन। माता का नाम माया देवी। जन्म के उस समय बाद माया देवी की मृत्यु हो गई। पालन पोषण किया था इनकी मौसी गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। किसे हुआ? यशोधरा से। यशोधरा से पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या था? राहु था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे कहते हैं महाभिनिष्कर्षण कहते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो सबसे पहले ज्ञान कहाँ पे सारनाथ में दी। सारनाथ दिया उसे क्या कहते हैं? धर्म का परिवर्तन। परिवर्तन। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। मृत्यु कुशीनगर में हुई, जिसे कहा गया मोक्ष महापरिनिर्वाण। जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ये हो गई इनकी बायोग्राफी गौतम बुद्ध की। बाकी शैव की पूजा करने वाले को शैव धर्म में कहा जाता है और जैन की पूजा करने वाले को जैन धर्म में गिना जाता है। जैन धर्म में पारसी समुदाय होता है। इसके जो एक तरीके से प्रवर्तक है वो महावीर स्वामी जी थे। पिछले दिन महावीर स्वामी जी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हाइपोपैराथायरिज्म, दुष्क्रिय रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफैस्मेटिमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी धर्मी का इस्तेमाल किया जाता? तो एल्गोकैल्सिफेरॉल का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी विटामिन ए के लिए रेटिनॉल, बी1 के लिए थायमिन, बी2 के लिए जो किया जाता है वो राइबोफ्लेविन, बी3 के लिए निकोनाइड, टिनामाइड, बी5 के लिए पेटामाइड, पेंटो पेंटोथेनिक, बी6 के लिए पायरिडॉक्सिन। तो चार्जिंग लगा दो। विटामिन बी6 क्या हो गया? पैराडॉक्सिन। विटामिन बी7 बायोटीन हो गया। बी11 क्या हो गया? फोलिक एसिड। और विटामिन बी12 साइनो कोबालामिन हो गया। ठीक है। विटामिन एक क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। ठीक है। टोकोफेरॉल क्या हो गया? विटामिन डी। बाकी टैक्सीफेरॉल लिख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सेल का प्रकार नहीं है? तो आग्नेय है। आग्नेय किसके द्वारा होता है? लावा और मैग्मा के ठंडा होने पे। और शेष चट्टाने कोई नहीं होती है, कायनांतरित चट्टाने। जब अधिक दाब और ताप के कारण उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो कायनांतरित चट्टाने होती है। और सादी चट्टाने क्या होती है? एक तरीके से तलछटी चट्टानों के अवशेषों के द्वारा जो निर्मित होते हैं उसे अवसादी चट्टाने बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा हुआ है? तो वो कौन से जुड़े हुए हैं? नीरज चोपड़ा से जुड़े हुए हैं। पंकज आडवाणी कौन है? ये स्नूकर और बिलियर्ड से हैं। सौरभ चौधरी को आप लोग बताएंगे कि ये किससे हैं। बाकी मनिका बत्रा किससे हैं? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से हैं।
नेक्स्ट एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो कैल्कस से हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस विकास वित्तीय संस्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही क्रम में बताइए? तो सबसे पहले पुराना कौन सा है? इसमें सबसे पुराना है IFCI, जिसकी स्थापना किस में हुई? 1948 में। उसके बाद में क्या हुआ? 1955 में इसकी स्थापना हुई। फिर IDBI की स्थापना 1964 में हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1992 में किया गया राष्ट्रीयकरण। इसका राष्ट्रीयकरण 2019 में किया गया। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन है? IFCI। IFCI कौन सा? थर्ड वाला, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन से थे? तो 74वें में पूछा हुआ। 2019 में कौन थे? बी वाले थे, सिरिल रामफोसा थे। 2019 के बाद में 2020 में कौन थे? बोल्सोनारो साहब थे, जायर बोल्सोनारो साहब। 2021 में कोई नहीं आया। 2022 में भी कोई नहीं आया। 2023 और 74वां में कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ठीक है, तो 2024 में कौन है? इमैनुअल नूअल मैक्रोन। ठीक है, ये 2024 में आए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न दिया जाएगा? तो पंडित रविशंकर को 1999 भारत रत्न दिया गया। इसके जो सितार वादक हैं और कौन कौन से हैं? उमा शंकर हैं, उमा शंकर हैं, बुद्धादित्य दित्य मुखर्जी हैं, जी हैं, निखिल मुखर्जी हैं, निखिल मुखर्जी, विलायत खां, विलायत खां और शाहिद परवेज, परवेज, ये चारों जो है इसके सितार वादक हैं। नेक्स्ट है मुद्रा। मुद्रा का फुल फॉर्म बताना है, तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष में हुए? तो पहले 1960 में हुए थे। नेक्स्ट है तनाव के बाद की उपयुक्त के लिए सबसे उपयोगिता के लिए अच्छी होती कौन? लॉक स्पैन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों मैथ्स को सॉल्व करेंगे, तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन हो जाता है, विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा करने में सफल है, डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? तो देखिए, डेनियल हो गए, विराट हो गए, तो विराट से 60 गुना अधिक कुशल है, मतलब जो विराट है वो इनकी एफिशिएंसी 5 है, तो डेनियल की एफिशिएंसी 8 है। ठीक है, अब इनकी आसन थे, और विराट कितना दिन में कार्य कर सकता है? 30 दिन में कार्य कर सकता है, मतलब विराट इतना कार्य कर सकता है। अब क्या है, उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया समय कुल कितना है? तो डेनियल द्वारा 8 समय लिया गया है। अब 8 लिया गया है, इसको यहाँ से करेंगे 4 आएगा, ये 15, 15 बटे 75। ठीक है, 15 बटे 75 बटे 4, तो इसको क्या हो जाएगा? 18 चौक 72, 72 3 75 हो जाएगा। 18 से 3 बटे 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में यह पाया गया कि 84 की जगह गलती से 48 पढ़ लिया गया, दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 84 माइनस 48 करेंगे, कितना आएगा? 14 में से 8 गए 6, और 7 में से 4 गए 3, 36 आ गया। 36 से 36 संख्याएं हैं, 36 से डिवाइड किया गया, एक आया, एक को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, एक में ऐड करेंगे 46 हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन 23 डिग्री बराबर ए बाई बी, तो सेक 23 माइनस साइन 67। अब यहाँ पे सेक 23 को चेंज करेंगे तो किस में आएगा? एक तरीके से सेक को चेंज करिए या साइन को चेंज करेंगे? किसको चेंज करेंगे? साइन को चेंज करेंगे, किस में आ जाएगा? सेक 23 डिग्री माइनस कॉस 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 23 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेक 23 डिग्री। अब इसमें देखिए, साइन 20 डिग्री मीन्स क्या होता है? लंब, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब और ये कर्ण होगा। ठीक है, अब इसमें हाइपोटेन्यूज ये हो गया बी, तो इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया आधार। ठीक है, अब इसमें आधार का जरूरत है, तो इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अब इसमें सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहीं कुछ गलत कर
सही। हाँ, इसको करेंगे बी स्क्वायर बाई ए करेंगे। आधार होता है, आधार कितना है, यहाँ पे हम लोग रखने में गलती कर रहे हैं, वही मैं सोच रहा कहीं तो कहीं तो थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ। देखिए एक मिनट, सेक 23 डिग्री, सेक 23 में क्या हो गया, बी, बी बाई क्या हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कर्ण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम कहीं गलती कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम कहीं थोड़ा सा गलती कर रहे हैं कैलकुलेशन में। नेक्स्ट है, हाँ, अब इसमें बताना है कि स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले का केंद्रीय कोण कितना है। तो देखिए, 5 2 7 8 15, 15 30 30 20 50 50 हजार हो गया, तो 360/50 हजार। और उसके बाद में पूछा किसका है, हेल्थ का पूछा, गुणे 15 हजार। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट गया, यहाँ से कट गया, तो 5 3 15, 36 3 108 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में अर्जुन, देखिए इसमें एक अर्जुन है, एक भास्कर है, एक सरल है। ठीक है, तो अर्जुन को सरल से कितने ज्यादा वोट मिले, 50%, मतलब इन्हें 2 यहाँ मिले, 3 यहाँ पे मिले। और फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर से कम मतलब अगर भास्कर को एक्स मिला है तो इनको x+2 मिला रहा होगा, यहाँ पे x+2 मिला रहा होगा। टू की वैल्यू कितनी हो गई, टू की वैल्यू हो गई 1296, तो एक की वैल्यू 448 हो गए, 648 हो गए। अब यहाँ पे इनकी 648 हो गया, तो दो की वैल्यू 648 है, तो इसका ज्ञात कर लेंगे उसी प्रकार से, इन्हें आएगा 972 आएगा। ठीक है, ये हजार में आएंगे। उसके बाद 972, 972 है उसका, इससे इससे डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, हम आपको कमेंट में, मैं आपको फिर से करवा दूंगा इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 6 12, पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, 12 होगा, 12 और इसको 6 से भाग करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, 5 आएगा। तो 5 - 12 + 7 और प्लस इधर 7 है, तो 7 5 12 और 12 कट गए, तो सिर्फ 7 ही बचा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोनिका एक मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे, अनीता, देखिए मोनिका कितने घंटे में करती है, 6, अनीता कितने घंटे में करती है, 8, और मंजू कितने घंटे में, 5 घंटे में। मंजू कितने घंटे में काम करती है, अब 5 घंटे में। यदि वो अकेले काम को करते हैं तो एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में काम करेंगे, काम करने में कितना घंटा लगेगा। एलसीएम निकालेंगे, 8 × 5 = 40, 6 × 4 = 24, 240 हो गया। अब इसका 6 × 4 = 24, इसका 40 हो गया। इनका कितना हुआ, 8 × 3 = 24, 30 हो गया। और 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, 48 हो गए। ऐड करेंगे 8, 4 4 8 3 11, 118 हो गया। 118 हो गया, तो 240 काम 118 की दर से करेंगे। ठीक है, 200 काटेंगे, 120 हो गया, 120 ये 59 हो गया, 59 दूना 118, और 2 बचेगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो इसे छेदक कहते हैं। अब देखिए, अगर इसको दोनों सिरों से फैलाया जाएगा तो इसे छेदक ही कहेंगे। ठीक है, इसे सी एंड बी कहेंगे। और नेक्स्ट है, संपर्क रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा है जो संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। देखिए, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये यहाँ हो गई, अगर ये स्पर्श करता है तो ये इसके लंबवत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक रेखा जो एक वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। नहीं, ये गलत है, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। बाकी डी क्या है, स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है, हाँ एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, सही है। नेक्स्ट है, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। ए एक काम को 8 घंटे में करता है और बी एक काम को 12 घंटे में करता है।
ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? एफिशिएंसी एक है, 12 घंटे काम करता है, तो 12 से 12 कट गया, 8 दूनी 16 दिन में करेगा, 16 दिनों में पूरा करेगा। नेक्स्ट है पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, वो एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। ये दो वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बार मिलते हैं, एक दूसरे को पार करते हैं, तो बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, और बी के कितने मान हो सकते हैं? बी के कितने मान पूछ रखा है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रैक मान लीजिए ये वृत्ताकार ट्रैक है, तो इसमें दो बार मिलने के लिए पूछ रखा है, दो बिंदु पर मिलते हैं, एक यहाँ पे मिलते हैं, एक यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए वो डिस्टेंस हो गई टी, टी पे ये इसकी चाल की हो गई, पी की चाल कितनी हो गई, T/6 हो गई, ठीक है। और क्यू की चाल कितनी हो गई, T/B हो गई। अब यहाँ पे देखिए, इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो वो 6 और बी आएंगे, ठीक है, दोनों का आएगा। अब यहाँ से कुछ ऐसा कीजिए, 6/B जो है वो जो आए, दो बार पूरा करना है, उसका आंसर दो आए, ठीक है, दो आए, चाहे वो काटने में, और इससे 6 से कम ही रहना चाहिए। अब देखिए, 6 से अगर 5 रखेंगे तो इसका गैप 2 आ रहा है, नहीं, तो ये 4 आ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। 6 से फिर करेंगे, 4 करेंगे तो 2, 3 और 2, इसका गैप 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। 6 से अगर 3 करेंगे तो 1 और 2 का आ गया, 6 से अगर 2 करेंगे, देखिए 2 करेंगे तो 6 से यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, दोनों का गैप कितना हो गया, 2, मतलब ये एक बार आएगा। ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम बोर्ड का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? दशमलव के दो स्थान तक बताना है। अब देखिए, इसका क्या हो जाएगा, 950 है तो 50 ग्राम के लिए 950 का यूज करता है। अब इसको काटेंगे, 1/19 हो गया, 1/19 का क्या हो जाता है, 5.26% हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। एक व्यापारी 20% की वार्षिक व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है, ये दो सूची मूल्य 1200 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, 1200 गुणे 4/5, ये 4/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 5, 24×5 120, 24 चौका 96, 96 7 छक 42, और 963 और 4 67, 672 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एक्स प्लस एक्स बराबर 7 है, तो एक्स पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6। अब देखिए, इसका क्या करेंगे, पहले क्यूब निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा, ये आएगा 343 माइनस 7 7 49 343, और 7 3 21 बराबर 322 आ गया, ठीक है। अब इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, 322 का एक्स स्क्वायर कितना नहीं होगा, इसको करेंगे गुणा, तो इसका कितना हो जाएगा, 44, 644, 644, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 3 त्रिका 9, ये हो गया 4, 4 4 8, 6 4 10, 6 16, और 6 6 12, 1 13, और 9 1 10 हो जाएगा। ये आया कितना, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 36 82 आ गया, ठीक है, 10 36 82, तो 10 36 82 किसमें दिया हुआ है, 10 36 82, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आशीष और सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5:7 है, सुधीर की है, आशीष की है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। 12 वर्ष बाद कितना था उनका अनुपात, 1:2 था, 12 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 और 7 एक 7, 3 आ गया, और उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, एक एक का करेंगे 12, 12 आ गया यहाँ से, तो 3 चौक 12, एक का वैल्यू 4 आ गया, 4 से इनकी वैल्यू कितना हो गई, 4 पंचे 20 हो गए, इनके कितने हो गए, 7 चौक 28 हो गए। अब क्या पूछा आपसे, 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु, तो सुधीर कौन है, ये है सुधीर, सुधीर की आयु 20 + 5 कितना हो गया, 25, 25 वर्ष, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, साधारण एक व्यक्ति किसी कंपनी से कुल 10,000 की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे और शेष 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, इस उसे 2 वर्षों में कुल अर्जित ब्याज 2400 रुपये है, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या होगी? अब ये देखिए, 2 वर्षों में 2400 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो एक वर्ष में कितना प्राप्त होगा, 1200 रुपये। 1200 का परसेंटेज निकाल लेंगे तो 1200/10,000
गुणे 100। यहाँ से ये करेंगे, ये 12% आ गया। अब देखिए, एक 10% है, एक 15% है, और दोनों को क्या किया 12% से, तो इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, 3 2 5, 5 का वैल्यू कितना है 10,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितना हो गई 2,000। पूछा कौन सा 15%, तो 15% पे 4,000 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त देखिए, वृत्त ओ वाले केंद्र में ए बी व्यास है। ए बी व्यास है, फिगर उतना अच्छा गोल नहीं बना, लेकिन सही समझ लीजिएगा, ठीक है। ए यहाँ पे ओ है, ए ओ पी यहाँ पे मान लीजिए पी है, ठीक है। तो क्या पूछा है ए ओ पी 45 वो 95 है। तो फिर पूछा है ओ बी पी, ये कोण पूछा हुआ है। तो अब क्या देखा, देखिए जब सेंटर पे बना कोण उसके परिध पे बने कोण का दुगुना होता है, और परिध पे बना कोण सेंटर का आधा होता, तो ये कितना हो जाएगा 47 दूनी 94 होता, 47.5 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉस थीटा अपान सेक थीटा बराबर 15, साइन बीटा अपान सेक अल्फा बराबर 16। तो साइन स्क्वायर बीटा ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। साइन बीटा अपान सेक अल्फा अपान कॉस बीटा अपान सेक अल्फा बराबर यहाँ से हो जाएगा 16/15। यहाँ से सेक से कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर 16/15 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण कैसे होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 16 16 256, 15 15 225, 6 5 11, 5 2 7 1 8, और 2 2 4, 481 ये हो गया। अब इसका साइन स्क्वायर बीटा पूछा है ना, ये रूट में आएगा, ठीक है। साइन का क्या होता है लंब, लंब इसमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 16, 16 16 256, 256 बटे 481, आंसर हो जाएगा। स्क्वायर में था इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, और ये रूट में था तो यहाँ से इसका रूट हट गया, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, मान कितना हो जाएगा 2√3। ये √3 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 प्लस √3 हो गया, ये हो गया 2√3। देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18। तो सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा। अब देखिए सेक के पावर 4 थीटा, सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसका मान पूछा हुआ है, इसका मान कितना होता है, और इनका मान 1 होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान 1 होता है, तो 25/18 इंटू 1 करेंगे। अगर इसका मान 1 होगा तभी तो 25/18 आएगा। अगर इसका मान 1 हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 25/18। 25/18 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यह शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3, पाई का मान 22/7 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना दिया हुआ है 160 बराबर कितना दिया हुआ है 73,920। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे 16, 16 चौके 64 हो गया, 64 6 70 3 73, 6 3 9 9 99 हो गया, 16 छक्का 96, 96 यहाँ से 6 के 96, 3 बचा 3, 16 दूना 32, यहाँ 32 हो गया। अब 22 से काटेंगे, 22 दूना 44, 22 से करने 22 21 आ गया, और ये 21 घूम के यहाँ पे जाएगा, 21 गुणे 21 हो जाएगा। इसका मतलब आर बराबर कितना आ गया 21 आ गया। क्या पूछा हुआ व्यास पूछा, 21 गुणे 2 42 आ गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए के पास कुछ टाफियां हैं, यदि ए एक टाफी, देखिए ए के पास और बी है, तो
ए एक टॉफी बी को देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती हैं। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां बी से दुगनी हो जाती हैं और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या क्या आती है। अब देखिए ए के पास एक्स रहा होगा, वाई के पास वाई रहा होगा। एक बात, अब यहाँ से अगर ए एक टॉफी बी को देता है, ए अपने में से एक टॉफी बी को देता है तो ये हो गए बराबर, हम बराबर हो जाती है। यहाँ तक ध्यान से पढ़िए। उसके बाद में अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो गया y/2। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद में क्या पूछा है ए बी। उसके बाद में यदि बी एक टॉफी ए को देता है एक्स वाई y-1, बी एक टॉफी ए को देता है तो उसकी जो टॉफियां हैं बी से दोगुनी हो जाती हैं। ठीक है, बी से दोगुनी हो जाती हैं, बराबर दोगुनी हो जाती हैं। अब यहाँ से x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। ये एक ही वो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इक्वेशन बना के थोड़ा। बाकी और भी ट्रिक होते हैं, अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक आ रही है तो वो भी हमें बताइए, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ से रखेंगे y+2 और 2 + 1 3 हो जाएगा, y+3 2y हो गया इधर और इधर -2 हो गया। ये 3 यहाँ पे आया तो कितना हो गया, ये 5 हो गया और ये y उधर गया तो y होगा, y बराबर 5 हो गया। अगर y बराबर 5 हो गया तो x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। पूछा क्या है, ए और बी के पास कुल टॉफियां कितना हो गया 7 5 12 हो गई। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ अभी ये देखिए, तालिका 4 विभागों मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड के विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक विभाग में है। तालिका विद्यार्थियों की कुल संख्या 2080 होने के साथ 5 अलग-अलग कॉलेजों में इन कॉलेजों विभागों के विद्यार्थियों की संख्या भी दर्शाती है। यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास के विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए, आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास की संख्या से 20% कम है। मद्रास में 5 हैं और बॉम्बे में 4 हैं, मान के ये चलिए। ठीक है, बाकी ऐड करते हैं 4 5 3 8। ठीक है, 0 ये हो गया, 5 3 8 इसको ऐड करेंगे, इसको भी नहीं ऐड कर रहे हैं। ये 4 और 5 इसको इधर मान के चल रहे हैं क्योंकि परसेंट हमें पूछ रखा है। तो 5 3 8 4 4 8 3 11 1180 हो गए। 1180 2080 में से 1180 घटाएंगे, 2080 में से 1180 घटाएंगे, 0 0 20 900 बचेगा। 900 की वैल्यू 9 9 की वैल्यू 5 4 9 9 की वैल्यू 900 हो गई। तो हमें पूछा क्या है, आईआईटी बॉम्बे में पूछा, 4 की वैल्यू पूछ रहा है तो 400 हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 23 दूना 46, 23 तिया 69। ठीक है, यहाँ से अब इसको करेंगे 2/3 और इसको करेंगे गुणे से और यहाँ पे पलट देंगे इसको। देखिए इसको 9 त्रिक 27, 9 एकने 9, 9 पचे 45, 3 एकने 3, 3 पचे 15। ये हो गया। गुणे कितना करेंगे इसको, 5 5 ही बच रहा है ना, हाँ 5 ही बच रहा है। माइनस क्या करेंगे, -86, 43 दूना 86 और 43 तिया 129 हो गया यहाँ से। और कहीं कट रहा है, 2 7 से कट रहा है, 13 सत्ते 91 कट रहा है, माइनस 13/3 यहाँ से हो रहा है। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए इतना 5 गुना 10 -3 -13/3 कितना हो गया, -1 यहाँ से आ गया। ठीक है, -1। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -112 आ जाएगा। यहाँ से -112। अब यहाँ से पूरा सॉल्व करते चलिए, -112/36 हो गया और ये माइनस अगर यहाँ पे हुआ तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया यहाँ पे, ये माइनस भी। उसके बाद में क्या हुआ, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 5 एकने 5, 18 दूना 36, 5 बत्ते 36 यहाँ से आ गया 36 और 112 5 117, 117/36 कट रहा है किसी से, 4 9 4 9 36 और 13 9 117, 4 3 12, एक 3 सही 1/4, 3 सही 1/4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है जबकि एक आउटलेट पाइप
जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाइप आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। वाई का मान ज्ञात कीजिए। 105 घंटे में पूरी तरीके से भर जाता है, ये ध्यान में रखना। देखिए, ये 140 घंटे में भर जाता है। मान लीजिए एक्स भरता है, ठीक है, और वाई क्या करता है, खाली करता है 63 घंटे में। इनकी निकालेंगे 9 7 63 और इसका क्या हो गया 20, 7 दूना 14, 140 हो गया। अब इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 9, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20। 8 इनलेट पाइप खोले जाते हैं, ठीक है, मतलब पानी भरने के लिए। तो कितना कितना हो गया, 9 8 72 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 7 63, 63 दूना 126, 1260 हो गए। 1260 को 72 72 माइनस 20 गुणे एक्स करना रहेगा। कितने पाइप रहे कि 105 आंसर आ जाए, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बना के करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 1260 है, 72 है, 72 अगर 20 घटाएंगे एक रखेंगे, ठीक है, एक रखेंगे तो 20 घटाएंगे 52 होगा। 52 दूना कितना होता है 104, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए, आ कितना रहा, एक आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए कट गया। अगर 4 रखेंगे 20 चौक 80 माइनस में आ रहा है, ये नहीं होगा। 2 रखेंगे, 2 20 दूना 40, 40 और यहाँ से 40 में से 72 में से अगर 40 गए तो 32 हो गए। और 32 32 में से अगर भाग करेंगे 3 चौक 12, एक तरीके से आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3 रखेंगे, देखिए क्या होता, 20 3 60, 60 में से 72 में से 60 गए, कितना हो गया 12, 12 एक अन्य 12, 12 फिर यहाँ पे जीरो करेंगे, 12 पंचे 60, मतलब ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए कितने प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की। अब देखिए 90 किलोमीटर है ना, तो अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, पर आवर के हिसाब से 90 किलोमीटर पर आवर को इसको मीटर सेकंड में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 गुणे 5/18, ये बदलने का सूत्र होता है। 18 पंचे 90, तब 25 सेकंड आया, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड आया। अब देखिए 25 मीटर ये हो गया, टोटल 25 मीटर हो गया। एक से जा रहा है 15.2, इधर पे ये 15.2, ये 15.2 से गया और इधर यक्स ये पूछा हुआ है। 15.2 से कितना गया 25 मिनट में, और तो नेक्स्ट और टाइम कितना बचा, 35 बचा, ठीक है। 25 और 35 कितना हो गया, 60 हो गए, मतलब 1 घंटे हो गए। अब ये 55 25 हो गया, 5 7 35 हो गया। देखिए अब इसको यहाँ से 25 में से 15 माइनस करेंगे, 10 और 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 हो जाएगा, ठीक है, 9.8 हो गया। तो 7 करेंगे, 7 करने 7 और 7 चौक 28, 14 हो गया, ठीक है, 14। हाँ ये 14 हो गया। अब 14 पंचे 70, 70 हो गया। अब 7 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग मैथ्स के भी 25 खत्म कर चुके हैं। अब इंग्लिश के शुरू करते हैं। देखिए इंग्लिश में पहला क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस, द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। देखिए कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट चेंज कितना होता है, वाज और वर में। तो इसमें द लिटिल बॉय है, मतलब इसमें वाज आना चाहिए। वाज किसमें है, इसमें है वाज के बाद बीइंग। अगर यहाँ पे वाज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करते तो वाज बीइंग बिल्कुल सही होता, बट नहीं होगा, इजन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट होता तभी हो सकता था। हैज नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रू ए सब्टाइल एनालिसिस, वर्जीनिया जो थी वुल्फ, वुल्फ राइजेस सर्टेन कंसर्न रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन ए मेल डोमिनेंट सोसाइटी। It's also against the need for freedom of expression in women and the right to
human dignity and equality. In Shakespeare's sister Virginia Woolf explored the plight of women in society in England during the 15th and 16th century. In is against the denial of education to the गर्ल्स चाइल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है वुल्फ राइजेस, उससे पहले पूरा नाम दे चुका है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन ए पहले नहीं आएगा यहाँ पे, पहले ऑप्शन ए नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए ये वाला एलिमिनेट हो गया। फिर क्या है, इट आल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन इन वुमेन एंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी, मतलब यहाँ से इट है, इट आ गया, मतलब ये भी पहले नहीं होगा। फिर आगे यहाँ पे भी इट दिया हुआ है, तो इस तरीके से डी भी पहले नहीं होगा। ऑप्शन शुरुआत किससे हो रहा है, सी से हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए पर्सन हु एट एंड अवॉइड अदर पीपल, उसे क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोप कहते हैं। हर्मिट क्या हो जाता है, एक तरीके से सैंड, साधु जिसे बोल सकते हैं। और प्रिवेंट, और एक तरीके से जो मिसोचेस्ट होता है, इसका मतलब एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए मैन को यूज किया जाता है, तो उसमें मेसोचिस्ट होता है। परवर्ट भी इसी से रिलेटेड आता है, एक तरीके से सेक्सुअल प्लेजर के सेंस में आता है। तो इन दोनों का मीनिंग एक तरीके से कुछ कुछ सेम मिलता है, पर कि पूरी तरीके से नहीं होता। ये इसका मैन होता है, एक तरीके से इसका काम करने के सेंस में होता है। देखो, हु स्टोल माई टिकट्स, अब यहाँ पे हु का किससे बनता है, बाय होम से बनता है, तो बाय होम से क्वेश्चन बना, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, सी में बना हुआ है। नेक्स्ट है, द ग्रेजुअल कर्टल इन द एक्सपेंडिचर मेड देम टेंस्ड। अब कर्टल का यहाँ पे एंटोनिम बताना। कर्टल मीन्स होता है काट छांट करना, काट छांट करना, ठीक है। अब कर्टल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बढ़ाना। और इंडेंट मीन्स होता है एक तरीके से मांग पत्र। और इंसिनुएट मीन्स होता है बचाना कोई चीज, सेव करना बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसीडियस मीन्स होता है घातक, हार्मफुल, डेंजरस, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड मीन्स क्या होता है, एक तरीके से रक्षा करना। सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित करना। सेफ मीन्स सुरक्षित होता है। हार्मफुल इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट है, द थीफ वाज कॉट विथ ए स्प्यूरियस पियास्को पेंटिंग। स्प्यूरियस मीन्स होता है फेक, नकली या जाली जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स पूछ रखा है, फेक इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, ये साइनोनिम्स है। स्टोलन मीन्स होता है चोरी करना, ठीक है। स्प्लेंडिड मीन्स होता है शानदार, और ऑथेंटिक मीन्स होता है विश्वसनीय या ओरिजिनल जिसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी का एंटोनिम्स ये हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्रॉग एडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब देखिए, एडॉप्ट मीन्स होता है एक तरीके से किसी को गोद लेना, गोद लेना, ठीक है। तो एडॉप्ट यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे अल्टर मीन्स होता है चेंज, एक के बाद दूसरा चेंज। यहाँ पे अडेप्ट होता है जो मतलब किसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके लिए अडेप्ट यूज होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्शना विज्ड ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन लाइफ। अब यहाँ पे देखिए, जो हाइड होता है, हाइड, हैव, हैज, अगर ये पोजीशन के लिए नहीं यूज हो रहे हैं, तो इनके बाद में क्या यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे वेंट दिया हुआ, वेंट दिया हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यूज क्या होगा, गॉन यूज होगा। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इरर किस पार्ट में, इसमें वेंट द पार्क, ऑप्शन सी में इरर है। नेक्स्ट है, किरण हैड ए शॉर्ट एज ए राइटर। शॉर्ट, अब इसमें देखिए केयर्स है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कैरियर होगा। ऑप्शन बी, कैरियर मंस होता है एक तरीके से, करियर नहीं कि मुझे अपना करियर बनाना, उसी तरीके से करियर समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ए प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल और टोकन आर मेड, उसे क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं, मतलब टकसाल जिसे बोलते हैं। हज हो जाता है छोटे जानवरों का घर। हैंगर क्या होता है, जहाँ विमानों को रखा जाता है। जहाँ प्लेन्स रखे जाते हैं। मोनेस्ट्री क्या होता है, मठ होता है जहाँ पे नन्स
रहते हैं, उसे बोल सकते हैं मोनेस्ट्री। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट मीन्स होता है एक तरीके से रिस्क लेना, टू फेस द रिस्क। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा, इसका इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट है बी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। अब बी ऑल शुड हेल्प ईच अदर कितने के लिए होता है? ईच अदर, ईच अदर होता है दो लोगों के लिए। यहाँ पे यूज किया होगा वन, वन अनदर यूज होगा दो से ज्यादा के लिए, नंबर ऑफ टू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प वन अनदर भी हो जाएगा सही। नेक्स्ट ए लायन, एन लायन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल। अब ये देखिए, अगर वोवेल साउंड आता, वोवेल आता, तो वहां पे एन यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए ए यूज करते हैं, तो ए लायन हो जाएगा, यहाँ पे एन लायन नहीं होगा। ऑप्शन सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, इट सीम टू बी क्या हो जाएगा? इन हार्ड नट टू क्रैक, मतलब जिसे सॉल्व करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े, उसे कहते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। ये हो जाएगा इसका इडियम। नेक्स्ट हो जाएगा इंटोनिम बताना है। स्टंच, स्टंच का हमें इंटोनिम बताना है। स्टंच मीन्स होता है एक तरीके से किसी के लिए हमेशा खड़े रहना, उसे बोलते हैं स्टंट। और रिसल्यूट मीन्स होता है एक तरीके से दृढ़ होना, एक तरीके से डिटरमाइन होना। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह होना। कंफ्यूज मीन्स होता है काफी भ्रमित होना। तो और इसका क्या हो जाएगा? स्टंच मीन्स कि किसी के लिए हमेशा दृढ़ता से खड़े रहना। तो रिसल्यूट तो नहीं होगा, अनस्टेडी होना, अनस्टेडी हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है द बॉयज ऑफ आवर क्लास हैव रिपोर्टेड दैट कंसिडर प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसीज हैज बीन मेड। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के स्पेलिंग चेक करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन का क्या होता है? IMPLEMENTATION होता है। ये किसमें है? इम्प्ली, ये नहीं है, ये नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेशन होता है, मिंटेशन नहीं होता, मेंटेशन होता है। MENT होता है, माफ, ये गलत हो जाएगा, मेंटेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अबाउंड, अबाउंड मीन्स होता है फलना फूलना एक तरीके से। तो सिनोनिम्स बताना, तो फलना फूलना मतलब फ्लोरिश हो जाएगा। इंक्रीज मीन्स होता है किसी चीज का बढ़ना। और सक्सीड मीन्स होता है सक्सेस होना। एडिक्वेट मीन्स होता है सफिशिएंट, एनफ, पर्याप्त जिसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम इनकरेक्ट बताना है। तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रिलायंस, रिलायंस मीन्स होता है विश्वसनीय। अप्रोच, अप्रोच का PAROACH ये होता है स्पेलिंग, ठीक है। तो यही ऑप्शन बी में, सी में गलती है, बाकी ब्यूरो सही है। नेक्स्ट ए पर्सन हु अबंडन रिलीजन, जो धर्म का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? अपोस्टेट, अपोस्टेट कहते हैं। इगोइस्ट, जो मतलब अपने आप को सेंटर में रख के हमेशा बात करता है, इसे इगोइस्ट बोलते हैं। प्रीस्ट बोलते हैं पुजारी को। एथेइस्ट में बोलते हैं जो गॉड को मैं बिलीव नहीं करता, उसे एथेइस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट आ गए हैं, क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल फेसिंग इन द वर्ल्ड टूडे। तो ग्लोबल वार्मिंग है वह बिगेस्ट इन्वायरमेंटल क्या है जिसे फेस कर रही है दुनिया आज? वो क्या है? वो चैलेंजेस हैं, ठीक है। चैलेंजेस हैं जिसे दुनिया फेस कर रही है। द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज of greenhouse gas such as carbon dioxide and methane into the atmosphere। जो प्राइमरी कारण है ग्लोबल वार्मिंग का वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन का एटमॉस्फेयर में क्या करना होता है? इमिशन करना, उत्सर्जन करना होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है? दीज गैसेस ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, जो ये गैसें होती हैं वो सन से आने वाले किरणों को रोकती हैं। कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, जिससे क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट एंड सेवरल वेदर इवेंट। जो ये इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, उसके द्वारा क्या होता है? वाइड स्प्रेड होता है, इंक्लूडिंग मोर फ्रिक्वेंट सीवियर वेदर इवेंट होते हैं। और उसके द्वारा क्या होता है? राइजिंग सी लेवल एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके द्वारा क्या होता है?
बायोडाइवर्सिटी की लॉस होती है और सी का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और कई वेदर जो होते हैं वो इवेंट होते हैं। तो नेगेटिव द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड इंक्लूडिंग, ये सभी नेगेटिव इफेक्ट तो है, तो यहाँ से पॉजिटिव तो नहीं आएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। मेनी गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज implemented to reduce greenhouse gas emissions। अब ये देखिए, सैंसन सैंसन क्या कहते हैं, मेनी गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स तो कर सकती है सैंसन, बट क्या ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं? नहीं, ये एक नहीं होगा। सब्सिडी सब्सिडी मीन्स होता है एक तरीके से छूट देना, तो छूट थोड़ी ना देने के लिए बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर रही है, नहीं। रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, बट आगे रीड करते हैं, हाउ एवर इंडिविजुअल कैन आल्सो प्ले a role in global warming by making small changes to their daily habits such as reducing their energy consumption and driving less। तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे किया जा सकता है? अपने डेली रूटीन में कुछ कमियां करके, जैसे एनर्जी कंजम्पशन को कम करके, ड्राइविंग को लेस करके। तो इससे पहले वाले में देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो जो हाउ एवर इंडिविजुअल यहाँ पे दिया हुआ है, मेनी गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया है? कई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसों के इमिशंस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और 100 वाला देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे। इंडिविजुअल कैन आल्सो प्ले ए रोल इन मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स होता है किसी चीज की मात्रा में कमी कर देना, सस्टेन मीन्स होता है बनाए रखना, एक्सपेंड मीन्स विस्तार करना होता है। तो यहाँ पे मिटिगेट मीन्स कम करना होता है, कम कैसे करेंगे? अपने डेली हैबिट्स में कुछ कमियां करके, जैसे एनर्जी कंजम्पशन में और ड्राइविंग को लेस करके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे बीच में हमने एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर रखा है, ठीक है। अगर वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो 9838654167 पे आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करके आपको क्वेश्चन बता दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ हो वो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में पिन है, ठीक है। आप वहां से इसको लिंक पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो आपको आप 100% सीजीएल में 160 से प्लस ही स्कोर करेंगे प्री में, और आप जल्दी एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो आप हमारे साथ डेली 9 बजे जुड़िए, जिससे हम आप मिलकर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।